Question number 1, exercise 12.3 में कि prove that the bisector of angles of the base of an isosceles triangle, ये हमारे पास isosceles triangle है A, B और C। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन ये है कि A, B और AC आपस में बराबर है। intersect each other at its altitude, the bisector of the angles, अब B के ऊपर जो हमारे पास bisector होगा और C के ऊपर जो हमारे पास बाइसेक्टर होगा, इनके जो बाइसेक्टर हैं वो जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, हमने प्रूव ये करना है कि ए से जो हम एल्टीट्यूड गिरा रहे हैं वो भी इसी पॉइंट ओ से गुजर रहा है। तो लेट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट O और joining A with O extending up to D, यहाँ पे जो पॉइंट जिस पे ये BC को मीट करता है, मीटिंग BC, और यहाँ पे जो नए एंगल बन रहे हैं 1, 2, 3 और 4, इनको नाम दे देते हैं नेमिंग एंगल्स फॉर्म्ड, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4। अब हमें प्रूफ ये करना है कि यहाँ पे ये जो AD है ये BC के परपेंडिकुलर है। तो एक तरह से जो हमारा टू प्रूफ है वो है कि AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि साबित हो जाए कि हमारा जो एल्टीट्यूड है वो भी पॉइंट O से गुजर रहा है। तो ये हमने O से गुजरती हुई लाइन जो ली है जो कि BC को D पर मीट कर रही है, तो अगर हम ये AD को BC पर परपेंडिकुलर साबित कर देते हैं तो ये एल्टीट्यूड साबित हो जाएगा। अब इसकी खातिर अगर मैं ट्राइंगल प्रूफ में ट्राइंगल BOA और ट्राइंगल COA को आपस में कंसीडर करूं, तो इसमें चूंकि एंगल एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 3 के, और वजह क्या है कि ये जो है हाफ ऑफ BC, एंगल B, एंगल C और hence congruent as angle B is congruent to angle C। अगर एंगल B और एंगल C बराबर हैं तो उनके हाफ जो हैं 1 और उसका हाफ 3, क्योंकि हमने एंगल B का भी बाइसेक्टर ड्रा किया और एंगल C का भी बाइसेक्टर ड्रा किया हुआ है, तो वो दोनों भी आपस में बराबर हो जाने चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास जो, बल्कि इसकी बजाय हम डायरेक्ट एंगल 2 और एंगल 4 जो हैं उनको भी आपस में कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं बाय द सेम रीज़न। तो OB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OC, साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो हमारे पास OB और OC, चूँकि OB एंगल 4 के अपोजिट है और OC एंगल 2 के अपोजिट है और 2 और 4 भी आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। OA जो है वो OA के बराबर है कॉमन, और AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AC के। जो ये वाली वैल्यू है ये हमको गिवन है कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको प्रूफ, ये एंगल 1 और एंगल 3 की बात के बगैर हम डायरेक्ट अगर ये एंगल 2 एंगल 4 से स्टार्ट करते तो वो भी ठीक था। बहरहाल अब हमारे पास ये जो पहली ट्राइंगल है
जिसको कि मैंने शेड कर दिया है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी ट्राइंगल है, ये दोनों साइड 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 थ्योरम के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ बी ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ ए। और इसका रीज़न क्या है? साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड 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 थ्योरम। अब अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ पे जो दो एंगल बनेंगे, अगर मैं उसको नाम दे दूँ, यहाँ पे बनने वाले एंगल को 4 तुमने लिया है 5, और यहाँ पे बनने वाले एंगल को नाम दे दूँ 6, तो 5 और 6 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। अब मेरा दूसरा टारगेट, जब मैंने ए ओ बी और ए ओ सी को आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया है, तो अब मैं ए डी बी और ए डी सी को किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करता हूँ। तो अपने दूसरे टारगेट के तौर पर हम जो है वो लिखते हैं स्टेटमेंट रीजन में कि एंगल 5 is congruent to angle 6 corresponding angles of congruent triangles। अब जो है मैं ट्राइंगल ए डी बी और जो दूसरी ट्राइंगल है ए डी सी, इनको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें मेरे पास ए डी के बराबर है कॉमन, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, प्रूव्ड। अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं जब हम ए ओ बी और ए ओ सी को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे थे। और ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, और ये हमको गिवन है। तो साइड इंक्लूडेड एंगल एंड साइड के हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, और इसका रीज़न हमारे पास क्या हो गया? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। जब भी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आपस में बराबर हो तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से जो है वो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। और ध्यान में रखें कि एंगल जो साइड साइड एंगल है, यानी कि अगर एंगल इंक्लूडेड नहीं है तो ऐसा कोई पोस्टुलेट नहीं है कि ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। तो इसके साथ जो है हमारे पास, क्योंकि कुछ बुक्स या वीडियोस में मैंने देखा कि साइड साइड एंगल पोस्टुलेट का जिक्र किया गया था, और ऐसा कोई पोस्टुलेट नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से, यानी कि इंक्लूडेड एंगल अगर दो साइड्स के दरमियान कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। देयरफॉर एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी, और इसका हम रीज़न लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles। अब ये दोनों ट्राइंगल्स जो है एंगल जो है एंगल ए डी बी और ए डी सी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इनकी जो मेजरमेंट होगी, मेजरमेंट ऑफ ए डी बी और मेजरमेंट ऑफ ए डी सी, ये दोनों 90 डिग्री होगी। क्यों 90 डिग्री होगी? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्यों हैं? क्योंकि एक ही लाइन पर बन रहे हैं। और कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है जब ये भी 90 हो और ये भी 90 हो, यानी इनका सम 180 हो और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो दोनों 90-90 का होना ज़रूरी है। देयरफॉर ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, और यही हमने साबित करना था कि ए डी जो है लाइन जो कि ओ से पास हो रही है, वो जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है। लिहाजा देयरफॉर ए डी passing from O is altitude through A।
अच्छा, अब इसको अगर हम रिकैप करें तो हमारे पास सबसे पहले हमने बी का बाइसेक्टर ड्रा किया, फिर सी का बाइसेक्टर ड्रा किया। बी के ऊपर जो दो एंगल बन रहे हैं 1 और 2 और 3 और 4, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हमारे पास एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। ये दोनों बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं उसको हमने ओ का नाम दे दिया। ए को हमने ओ से मिलाया और आगे डी तक एक्सटेंड किया, डी बी सी को मीट कर रहा है। हम प्रूव ये करने की कोशिश करेंगे कि ए डी जो है, जो कि ओ से पास हो रहा है, वो बी सी के ऊपर हमारा एल्टीट्यूड है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे डी पे बनने वाले एंगल हम 90 प्रूव कर दें। तो चूंकि 2 और 4 आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये बी के बाइसेक्शन से वजूद में आए हैं, लिहाजा 2 और 4 का जो अपोजिट साइड होगा ये नीचे की ट्राइंगल में, यानी कि ओ बी और ओ सी ये बराबर हो गए। लिहाजा अब ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ सी को कांग्रुएंट प्रूव करना आसान है। ए ओ के कांग्रुएंट, कॉमन ओ बी ओ सी के कांग्रुएंट, अपोजिट टू द कांग्रुएंट एंगल्स एट 2 और 4। और 2 और 4 क्यों कांग्रुएंट है? क्योंकि ये बी का हाफ है, ये 4 सी का हाफ है। इस तरह से ए बी और ए सी आपस में कांग्रुएंट, क्योंकि ये हमको गिवन है कि ए बी और ए सी आपस में कांग्रुएंट हैं, लिहाजा साइड 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 थ्योरम से ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ सी ये आपस में कांग्रुएंट हो गए। इन ट्राइंगल्स को कांग्रुएंट साबित करने के बाद हम ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए डी सी को कांग्रुएंट साबित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो अब दो एंगल बन रहे हैं 5 और 6, इनको हम, जो एंगल ए पर दो एंगल्स बन रहे हैं 5 और 6, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। और अब ए डी बी और ए डी सी को कांग्रुएंट साबित करना आसान है। ए डी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, 5 और 6 आपस में कांग्रुएंट है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स, जो कि अभी हमने प्रूव किया। ए बी और ए सी कांग्रुएंट हमको गिवन है, लिहाजा साइड एंगल साइड पास्टुलेट, इंक्लूडेड एंगल जब हमारे पास बराबर हो तो साइड एंगल साइड पास्टुलेट से बी ए डी और सी ए डी आपस में कांग्रुएंट हो गए। लिहाजा डी पे अब जो दो एंगल बन रहे हैं, यानी कि ए डी बी और ए डी सी, ये भी आपस में कांग्रुएंट होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इन दोनों एंगल्स का, यानी कि ए डी बी और ए डी सी का 90-90 होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं, एक लाइन पर भी बन रहे हैं और आपस में कांग्रुएंट भी हैं, तो ज़रूरी है कि ये दोनों 90-90 के हों। तो जब डी पे बनने वाले दोनों एंगल हमने 90 साबित कर दिए तो ए डी बी सी के परपेंडिकुलर साबित हो गया। लिहाजा ए डी ओ से पास होने वाला एल्टीट्यूड है, और चूंकि ये ओ से पास हो रहा है, लिहाजा हमारे थ्योरम की रिक्वायरमेंट प्रूव हो गई कि बी और सी का बाइसेक्टर ड्रा करें तो ए से गुजरता हुआ एल्टीट्यूड भी वहीं ओ से ही पास होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटीरियर एंड वन थर्ड इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो इसमें मैं यूँ करता हूँ कि एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूँ, ए बी और सी। अब जो बी और सी के मैं एक्सटीरियर एंगल बना देता हूँ। तो फॉर ट्राइंगल ए बी सी ड्राइंग एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ बी एंड सी। तो बी और ए बी को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास जो है वो जो है बी का एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, सी को एक्सटेंड करेंगे तो सी का एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। अब मेरे पास जो बी का हम बाइसेक्टर ड्रा करते हैं और सी का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, जहाँ पे मीट करते हैं उसको ओ कह देते हैं। तो मेरे पास ड्राइंग बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स of B angle B and angle C which meet at O। अब O को जो है वो मैं A के साथ ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइनिंग O with A and drawing
perpendicular from O to BC and exterior arms of angle B and angle C। तो मैं O से ये C पे जो हमने एंगल बनाया एक्सटीरियर एंगल, उस पे भी मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, और B का जो हमने एक्सटीरियर एंगल बनाया उस पे भी मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, और यहाँ पे BC पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। और इनको हम नाम दे देते हैं L, M और N, नेमिंग L और OL, OM एंड ON। तो अब ये जो हमारे पास OL, OM और ON जो हैं, ये एंगल B के जो एक्सटीरियर आर्म है उस पे परपेंडिकुलर है। एंगल C का जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसके इस आर्म पे जो है परपेंडिकुलर है, और जो O से हमने BC पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो OL इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ON, और इसका जो हमारे पास रीज़न है कि पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर is equidistance from arms। तो इसको हम रिजल्ट 1 कह देते हैं। इसी तरीके से OM is congruent to ON, सेम रीज़न कि ये हमारे पास चूँकि एंगल C का जो एक्सटीरियर एंगल हमने बनाया था उसके आर्म पर जो उसके जो दोनों आर्म्स हैं जो कि BC और ये आगे CM के से आगे की तरफ जो बन रहा है, इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा O से वो भी बराबर होगा। तो 1 और 2 से चूँकि ये दोनों लेंथ ON के बराबर हैं, लिहाजा OL इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OM फ्रॉम 1 एंड 2। तो इससे हमने साबित कर दिया कि O का जो एंगल B के एक्सटीरियर आर्म से जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और एंगल C पर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसका ये जो एक्सटीरियर आर्म है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये दोनों बराबर हैं। अब हमारे लिए ट्राइंगल AOL और AOM को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना जो है वो आसान है। तो मैं अब ट्राइंगल AOL और ट्राइंगल AOM की कॉरस्पॉन्डेंस अगर लूँ तो उसमें AO कॉन्ग्रुएंट है AO के कॉमन। इसी तरीके से हमारे पास जो एंगल L है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल M के, और ये दोनों 90 डिग्री के हैं। हमने कंस्ट्रक्शन में जो OM और OL को ड्रा किया है वो परपेंडिकुलर ड्रा किया, लिहाजा 90 डिग्री एंगल बनना ज़रूरी है। और इसके अलावा OL को अभी हमने OM के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, क्योंकि ये दोनों ON के इक्वल हैं, लिहाजा OL और OM आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और दूसरी अनशेडेड राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि 90 की अपोजिट साइड AO जो है हाइपोटेन्यूज का किरदार अदा कर रही है और OL जो है वो साइड का किरदार अदा कर रही है। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOM, हाइपोटेन्यूज साइड is congruent to hypotenuse side थ्योरम। इस हिसाब पे एंगल ए पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं, अगर उनको हम नाम दे दें 1 और 2, तो देयरफॉर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।
अब इस थ्योरम को अगर हम रिकैप करें तो हमारे पास ए बी सी जो ट्राइंगल थी, हमने एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल ड्रा किया, एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल ड्रा किया। एक्सटीरियर एंगल बी जो है उसका बाइसेक्टर ड्रा किया। एक्सटीरियर एंगल सी जो बाहर की तरफ एंगल बन रहा है इंटीरियर को छोड़ के, उसका बाइसेक्टर ड्रा किया। दोनों ओ पर मीट करते हैं। ओ से हमने इस एक्सटीरियर आर्म पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। एंगल सी पे भी जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उस पर भी एक्सटीरियर आर्म पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, और बी सी पे भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो ओ एल और ओ एन बराबर होंगे। बाइसेक्टर पर जो पॉइंट होता है वो आर्म से इक्वल डिस्टेंस होता है। इसी तरीके से ओ एम और ओ एन भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर ओ एल और ओ एम दोनों एन के बराबर हैं तो ओ एल और ओ एम आपस में बराबर हो गए। अब मेरे लिए ट्राइंगल ए ओ एल और ट्राइंगल ए ओ एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आसान है। ए ओ जो है ये जो हमारे पास ए ओ है, ये हमने पॉइंट ओ को ए से इंडिपेंडेंटली मिलाया है और इस लाइन का एन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ओ एन जो था वो हमारा परपेंडिकुलर था। लेकिन अब हम साबित करेंगे कि ए ओ जो है ये भी बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। और चूंकि ये ओ से पास हो रहा है तो हमारे जो थ्योरम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। तो ट्राइंगल ए ओ एल और ट्राइंगल ए ओ एम में ए ओ कॉमन है। एल और एम पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लिहाजा ए ओ हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। ओ एल और ओ एम को भी हमने कॉन्ग्रुएंट साबित किया, लिहाजा हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम के हिसाब से ट्राइंगल ए ओ एल और ट्राइंगल ए ओ एम आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और चूंकि कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब यह है कि ए पे बनने वाले जो दो एंगल्स हैं अगर हम उनको नाम दे दें 1 और 2, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब चूंकि ए पे जो दो एंगल बन रहे हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं, लिहाजा एंगल ए की बाइसेक्शन हो रही है। और ये बाइसेक्शन आगे बढ़ के जो एंगल इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है बराबर हिस्सों में, वो ओ से पास हो रहा है। लिहाजा ओ जो है वो सबका कॉमन पॉइंट है, एंगल ए के बाइसेक्टर का भी जो कि इंटीरियर है, और एंगल बी और एंगल सी के जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका भी। इससे साबित हुआ कि ये जो हमारे पास इन तीनों एंगल्स के यानी कि बी और सी पर बनने वाले एक्सटीरियर एंगल और ए पर बनने वाला इंटीरियर एंगल, ये तीनों एक ही पॉइंट ओ से गुजर रहे हैं, जो कि हमारे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी।